आदि ये हो गया सामान, क्या हो गया सामान्य सामान्य पासा, और ये हो गया मानक पासा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पासे लिख दिए ताकि दोनों पास हो जाए, है ना। विपरीत ज्ञात करें, क्या फलक अंक, तो विपरीत ज्ञात करें तो इसमें जैसे उभयनिष्ठ, सबसे पहले कॉमन पढ़ लेंगे। कॉमन यहाँ क्या है? 3 कितना है? 3 है ना। तो इसका 3 और इसका भी 3, ये 3 दोनों में ले लिए। और इसका घड़ी का सुई जैसे घूमता है ना, उसी तरह से चलना। हम यहाँ से चले यहाँ, फिर यहाँ से जाएंगे यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इस तरह घड़ी का सुई घूमती है, ठीक है। इस तरह से ऐसे। तो यहाँ के बाद 3 के बाद क्या आया? 5 के बाद क्या आया? 4, फिर यहाँ 3 के बाद क्या आया? 6 के बाद क्या आया? 2। इतना करने जान जाओगे, कोई दिक्कत नहीं? बच्चा से बूढ़ा तक नहीं? अच्छा, कोई बूढ़ा नहीं है, हम लोग को बूढ़ा होती है। अच्छा ठीक है, सब नौजवान सब चलेगा नहीं? अच्छा बुजुर्ग सब, अच्छा चेहरा सब, हाँ चलेगा। इसका सुनो, अब 3 का विपरीत 3 होगा? नहीं, ये तो दिखाई दे रहा है कि 3 का विपरीत 3 हो ही नहीं सकता। तो ये 3 का विपरीत कौन होगा? ये तो विपरीत हो गया। 4 का विपरीत 2, आंसर। 2 का विपरीत 4 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत अपोजिट। 5 का अपोजिट 6 और 6 का अपोजिट 5। कोई दिक्कत? अब 3 का अपोजिट, आप दिमाग लगा लो, दिमाग लगाओ जल्दी। 5 सबसे पहले जानो कि एक फलक में कितना सतह? 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से कौन कौन आ गया है? 3 आ गया, 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, तो कौन छूट गया? 6 भी आ गया, यही बोला बच गया। 3 का विपरीत जो नहीं दिखाई देगा यहाँ में से, वही आंसर होगा। अब ज्ञात कर लेगा ना, कोई दिक्कत? अब मानक भाषा का हम बात नहीं कर रहे। कौन सा भाषा है? अमानक। यदि मानक रहता तब तो बहुत आसान रहता। 4 का विपरीत झट से बोलता 3, और 3 का विपरीत 4। लेकिन वो बात यहाँ है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जनरल भाषा है, क्योंकि जनरल भाषा है, अमानक है, सामान्य है, स्टैंडर्ड नहीं। समझ में आया नहीं? यहाँ तक क्लियर है? हम पूछेंगे तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ जाए। अब यहाँ बात आता है कि सर एक कॉमन मिल गया तो वो तो हम जान गए, लेकिन बात है कि जब दो को कॉमन मिल जाए तब, जैसे 2 बार चले, है ना, घर से बना ही ले, तुम लोग भी बना लो फटाफट, ऐसे कर दो, है ना, समझने के लिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं। वाई लिख दो, बन गया। अब आदि दोनों
जाए। अब यहाँ देखा जाए दो एक ही पासा को दो बार चले, है ना। वो महाभारत वाला वो जो शकुनी चलता था ना, है ना, खोजा भांजे, वो वाला पासा नहीं है, उसमें दो पासा होता है, लेकिन यहाँ एक पासा का बात हो रहा है ना। तो एक पासा को दो बार चला गया, फेंका गया, एक बार ऐसा आया, एक बार ऐसा आया। अब यहाँ देखा जाए कि एक और एक दोनों जगह दिखाई देता, कॉमन दोनों जगह हो गई, तीन और तीन दोनों जगह हो गई, है ना। और अब बच गया है कौन, 5 और 4। तो हम ये देखेंगे 1 या 3 ये कॉमन हो गया, 1 और 3 ये कॉमन हो गया, है ना। तो बच गया क्या, 5 और 4। तो जो बच गया 5 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 5 हो जाएगा। यही आंसर होगा। ये तो आसान है क्या? अरे जो कॉमन मिक्सचर हो, एक का अपोजिट एक हो नहीं सकता, होगा, दिख रहा है ना। अच्छा, एक का अपोजिट 3 भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं। एक का अपोजिट 3 हो सकता है क्या? अरे वो तो देखना है ना जी, है ना। और एक का अपोजिट और कोई 5 हो सकता है नहीं, 4 हो सकता है नहीं, मतलब जो दिख रहा है वो तो नहीं होगा, है ना। तो ये कॉमन है, जो बच गए वो उसका क्या कहलाएगा, अपोजिट कहलाएगा। और तो 4 का अपोजिट 5। तो ये बहुत आसान वाली बात हो रही ना जी। तो 3 का अपोजिट पता करो। अब इसी में 3 का अपोजिट पता करो, क्या होगा, 2। 3 का अपोजिट 3 हो नहीं सकता, 1 हो नहीं सकता, दोनों 2 होगा। 3 का अपोजिट कोई बोलो, 2। 3 का अपोजिट 2 और कुछ, 2 या 6। 3 का अपोजिट और क्या नहीं हो सकता उसको पता कर ले। हाँ, 3 का अपोजिट 1 नहीं हो सकता है, 5, 3 नहीं हो सकता है, 4 भी नहीं हो सकता है ना, और 5 भी, ये सभी मूल्य नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये दिख रहे हैं, है ना। उल्लू की आंख चीज है, पचे दिख रहे हैं। तो जो नहीं दिख रहा है वो कौन नहीं दिख रहा है इसमें से, 2 और 2 या 6। तो ऐसा ऑप्शन में भी रहेगा 2 या 6, ऑप्शन रहेगा 2 या 5, 2 या 6 या 4। तो इसमें पकड़ लेगा 2 या 6। हरा सफेद, हरा और सफेद। क्वेश्चन क्या रहेगा मालूम, अपोजिट क्या करना, तो लाल का अपोजिट क्या होगा, ऐसा दिया है ना, 2-3 डैश दिया हुआ है और लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लाल का अपोजिट क्या होगा, हम लोग कॉमन जानेंगे कि हरा का अपोजिट हरा नहीं होगा, सफेद का अपोजिट सफेद नहीं होगा, और जो दिख रहा है वो तो है ना, ये नहीं हो सकता,
हरा हरा, इसका नहीं होगा। सफेद का सफेद अपोजिट नहीं होगा। तो लाल का क्या हो जाएगा? पीला। लाल का क्या होगा? पीला। यदि 4 फिगर है तो दो से ही प्रश्न को हल करना है। 4 फिगर भी रहेगा इस तरह से तो 2 ही से हल करेगा, प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो लाल का क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं। प्लस ये हमेशा एक दूसरे का अपोजिट होता है। इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये। आधा दे 2 3 4 5 1 लिखा हुआ हो, है ना? तो एक तो छूट रहा है। हाँ, क्या छूट रहा है? 6। तब जब तक 6 फलक नहीं होंगे पासा का नहीं बनेगा, निर्माण हो ही नहीं सकता। एक जो छूट रहा था वो 6। ये कौन सा भाग कहलाएगा? ऊपर टॉप। पिछला भी कह सकते हैं, टॉप भी कह सकते हैं। अरे पीछे वाला ऊपर भी हो सकता है ना? पिछला या ऊपर, बॉटम है ना? पिछला का क्या होगा? अगला। निचला का ऊपर आएगा, पिछला का अगला, आगे का पीछे। ये ना ऑपोजिट है। ठीक, तो ये चला गया पिछला भाग। ठीक है, तो अब हम पूछते हैं। हाँ, पूछते हैं तो थोड़ा सा शांत रहता है, इतना ज्यादा हमरे नंबर कहीं आ गया क्या? किसे अरे तुम्हें मस्त लगता है, तुम्हें बता सकते हो। कल भी इससे पूछे है ना? बोलो बाबू, 2 का विपरीत कौन है यहाँ? 4। हाँ, मतलब सही बोला है। और 1 का 5। अरे ये तो बुड़बक दिखा रहा है इसलिए बोल दिया। अरे फिर भी बुड़बक कैसे बोल दिए थी? होशियार। अरे तो होशियार है ना? तो बोलो 3 का अपोजिट 6। आप तो पूरा होशियार निकल गया। 3 का अपोजिट बता दिया। अरे तो जो छूटा रहेगा वही होगा। बहुत बड़ा होशियार नहीं है। चलो मतलब उतना भी नहीं है लेकिन है। कम से कम दिमाग को लगा दिया। क्या रे 6 में तो 5 गो का कहानी, 4 गो का कहानी खा ले। अब यही तो बेटा छूटा हुआ है, होगा तो 6 हो गया। अपोजिट क्या करना है? अपोजिट 1 1 2 3 4 5। जहां ऐसा रहे समझो फलक बन जाए, है ना? तो हम लिखे 2 3 6 4 5 और यहाँ क्या बच जाए? 8। अब यहाँ देखते हैं। अब उसको नहीं बताएंगे कौन किसका है। हालांकि बता 2 का अपोजिट कौन होगा? 1 कंफर्म? अच्छा ठीक है, आप पूछ लेते हैं। उधर बोलो तो 2 का अपोजिट विपरीत 1। इधर बोलो 1 का विपरीत 2। अरे हाँ, तो 2 का 1 होगा तो 1 का 2 ही होगा। अरे तो हम ही पूर्वक है कुछ। अच्छा ठीक है। 3 का 5 लिया, तब तो कान पकड़ करना चाहते। 4। अरे 3 का 5 कैसे बोल दिया रे? ये जब भी छलांग मारेगा तो 1 घर जाएगा। अरे बुढ़वा जाओ, देखो 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 देखो। अरे ये बुढ़िया खा जाएगी। ऐसे है ना,
इसको ये मोड़ दिए ऐसा। देखो तो यहाँ और यहाँ एक अपोजिट हुआ नहीं, तो एक के घर में छूटेगा रे। फिर ऐसे तो यहाँ पर 3 का अपोजिट कैसे बोल दिया 5 तो कान पकड़ करना। तो ये हो गया 3 का 4 तो 6 का 5 तो 1 का 2 वाह तब तो सीख लिया। इसके लिए कितना है सब प्रैक्टिस करना पड़ता है। अब डाइस से एक क्वेश्चन पूछता है ना, एक क्वेश्चन डाइस से रहेगा, हो सकता है कि आकांक्षा में पूछ दे, तो जानना जरूरी है ना। बाकी रीजनिंग नहीं बोले तो बाकी रीजनिंग बहुत सारा ऐसा है जो दिमाग लगाएगा और बन जाएगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट ऐसे नहीं करते, तुम्हारा दिमाग का परीक्षण लेता है कि वास्तव में ऐसा है कि नहीं। ठीक बड़ा निराशा लग रहा है। हेलो हेलो लड़की तो नहीं की गुण लगता है फास्ट की, इसीलिए हम नहीं अभी करेंगे। हेलो बात ऐसा है बाबू कि ओपन टेस्ट में इस तरह का पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन में रहेगा। अब कहेगा 5 का विपरीत क्या है, क्या लिखोगे 5 का विपरीत 4। ये तो पता चल गया। और 2 का 6 2 का 6 और 1 का 3 1 का 3 छूट रहा है। ये समझ लो कौन नहीं हो सकता, कभी भी कोना कोने वाला सामना सामने वाला अपोजिट नहीं होगा, कभी भी बगल वाला तुरंत अपोजिट नहीं होगा। वो कहलाता अगल बगल। क्या कहलाता है अगल बगल। हाँ जैसे ऐसे है तो इसका बगल में ये सब ये कहलाया अगल और ये कहलाया बगल, अगल बगल। ठीक आमने सामने नहीं होगा है ना। तो ये तो समझ में आ गया। अब कहेगा एक क्वेश्चन है कि इस तरह का चार्ट दिया हुआ है तो ऐसा से कैसा डैश बनेगा। इस तरह का दिया हुआ है, अब इसमें से कौन सा डैश बनकर तैयार होगा A B C D, सब कैसे जानोगे। ये तो एक नया मामला खड़ा हुआ ना कि डैश कैसा दिखेगा। ऐसा दिया हुआ है, लिख भी दिए। अब इसको हम बनाना शुरू करेंगे तो कौन सा डैश बनेगा लास्ट वाला सर, लास्ट वाला 3 नंबर। तो हम सबसे पहले अपोजिट पता करेंगे, डी अपोजिट पता करेंगे। सर देखो पहला ऑप्शन से चलेंगे, ए का बगल में बी। अच्छा पहले ये देखो अपोजिट, एफ का अपोजिट एफ का बी और ई का सी, ई का सी और ए का डी, ए का हो गया डी। अब यहाँ देखा जाए कि एफ का अपोजिट बी है और यहाँ एफ के बगल में यहाँ बी है, तो अपोजिट कहलाया जी नहीं। तो ये तो यही छट गया, छटक नहीं, इसका कहानी खत्म। ये किसी भी शर्त पर नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग अपोजिट पता कर लिए। अब एक ये ई का अपोजिट क्या होना चाहिए सी, तो ई का सी यहाँ कहीं है नहीं है ना, ई का सी नहीं है और ए ये तो दिख ही नहीं रहा है और डी का अपोजिट क्या है ये, तो ये भी नहीं दिख रहा है। और सी का अपोजिट ई, तो सी का अपोजिट ई, सी का अपोजिट ई, ई का अपोजिट सी, ई का अपोजिट सी, ये तो दिख रहा है। अच्छा ये तो नहीं होगा किसी भी
अरे तो हम बी में जाने से सी में काहे चल गए? हमको ये क्लियर हुआ तो बी में क्लियर करना है। हो सकता है ये सब यही मिल जाए तो उसमें इसमें बेकार का दिमाग या बेकार का समय कहाँ व्यस्त करेंगे। अब हमें जैसा गलती तो लोग नहीं करना। हाँ, इसको करने के बाद इसमें जाएंगे। ठीक, हो सकता है हमारा यही आंसर सही हो गया। अरे भिसिलवा कहाँ मार रहा है? सॉल्वर तो नहीं कम कर दो। हाँ, तो एफ का अपोजिट बी, तो एफ का अपोजिट यहाँ नहीं नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, इसका मतलब उधर है। बी का अपोजिट सी, तो सी नजर नहीं आया, और ए का अपोजिट डी, ए का ए भी नजर नहीं आ रहा है, बी नजर आ रहा है, लेकिन फिर ये नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब 110% सही। तब सी या डी में जाना ही नहीं है, समझे जी? तो कितना टाइप्स का क्वेश्चन बताए? एक तो के ऊपर कितना है, नीचे कितना होगा, मानक से वो पूछेगा। अमानक से रहेगा तो हम लोग विपरीत जान लेंगे। ठीक, उसके बाद ओपन टेस्ट से पूछेगा तो हम विपरीत जानेंगे। प्लस में कि पासा कैसे बनता है, यदि ओपन टेस्ट का लिखा हुआ ABCD लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, तो यहाँ हम कैसे जानेंगे कि कौन सा पासा इससे बनेगा? तो समझ गए ना?